अनिल अग्रवंशी जी ने काले रंगे बालों पर गर्व से हाथ फेरते हुए एक दिन महेंद्र अजनबी जी को रोका, उन पर फप्ती कसी, उन्हें टोका, पूछा आपके सिर से बालों की खेती कैसे सूख गई। उन्होंने जवाब दिया कि अनिल एक बात अच्छी तरह समझ लो, जिस आदमी के सिर पर बाल नहीं होते वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड और सोबर होता है, और खेती तो चाहे सर की हो या जमीन की, लहलाती वही है जहाँ गोबर होता है। बड़े आदर, श्रद्धा और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर महेंद्र अजनबी को। जोरदार तालियों से आप सम्मान दें। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। एक बार तालियां बजा दें तो। हाँ। एक छोटी सी कविता से शुरुआत कर रहा था मैं, पता नहीं वो कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूं। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूं। वह बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूं? बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूं। हमारे एक मित्र ने एक दिन हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी ताज़ा ताज़ा कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविता सुनाना है? वो बोला यार बात दरअसल ये है, मुझे अपना मकान खाली करवाना है। हम लोगों की कविताओं का कहाँ कहाँ दुरुपयोग होता है। और आप तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, हर जगह इतने अच्छे श्रोता हमें नहीं मिलते, कहीं कहीं तो ऐसे उखाड़ने वाले श्रोता मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपने तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं आपको। दिल्ली में मेरे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहां पर भी नहीं। पर इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार भाई विष्णु जी की तरह से गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। तभी पीछे से एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। एक होता रहता। अभी तो और मैं पिछले दिनों जेल में गया, आदरणीय डीआईजी साहब क्षमा करें, वहाँ कवि सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए न सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए लाइन लगाए हुए, एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे से एक श्रोता खड़ा हुआ, बोले कुत्ते की पूंछ, चोर कैदी था, खड़ा हुआ, बोले कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। लेकिन आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपके बीच आकर के लग रहा है इस ब्रज रज महोत्सव। और देखो कवि जो होता है बहुत संवेदनशील होता है भाई साहब, उसे कोई ठीक से नहीं सुने बुरा लगता है। अच्छा, ठीक से सुने भी नहीं, साथ में हूट कर दे, भाई साहब कवि इतना संवेदनशील होता है, उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं यहाँ पे कुछ कह रहा था, आप तालियां बजा के बताओ क्या कह रहा। तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, एक शुद्ध हास्य रस की कविता है,
सीधे सीधे कविता से आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ। एक स्वागत बार है, तालियां स्वागत है। बजाकर मन देंगे। पहला कवि हूँ आपके बीच में, मेरा हौसला बढ़ेगा। और मैं तो इस टीम में सबसे बुजुर्ग कवि हूँ। मुझे तो सबसे पहले इसलिए भी खड़ा किया गया कि पता नहीं आखिर तक बचे कि नहीं बचे, वरना कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं मुझे आखिर में पढ़वाते हैं। तब मैं उठ कर खड़ा होकर कहता हूँ मैं जब इस मंच पर आया तब मैं इतना बूढ़ा नहीं था जितना बैठे बैठे हो गए। तालियां बजा दे, कविता शुरू करता हूँ। जितना जुड़ेंगे उतना दुगने मन से मैं सुनाने की कोशिश करूंगा कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हाथ से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। हालत इतनी खराब है जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफी मांगी। मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था वही देख लेता। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूं या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। क्या बात है। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूं। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूं। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं कूं करता रहता हूं। कुछ समझ नहीं पाता हूं, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूं। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूं, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूं। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और बहुत नई बात कहने जा रहा हूं, फिर आपकी तालियां चाहता हूं। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया,
मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। मैं तार पर पुनः लटक जाता हूँ। हाँ नहीं हमारे मैं रुक हाँ हमारे मंत्री जी अब